बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम जी। वेलकम टू अनदर वीडियो। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो एमसीबी बैंक के जो ट्रेनिंग बिजनेस ऑफिसर यानी टीपीओ के इंटरव्यूज़ कंडक्ट हो रहे हैं। आज की इस वीडियो में एक कैंडिडेट का इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स के कमेंट्स आ रहे थे कि सर जो भी लेटेस्ट इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस है कैंडिडेट के वो अगर पॉसिबल है तो शेयर कर दें। सो दैट्स वाई मैं आपसे इंटरव्यू एक्सपीरियंस एज इट इज़ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। इससे पहले भी बहुत सारे इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस मैंने लास्ट जो आपकी टीपीओ की पोस्ट आई थी उनमें मैंने शेयर किए हुए हैं, आप उसको भी वॉच कर लें। वहाँ से आप वो मतलब ये 3-4 इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस जब आप देखेंगे सुनेंगे तो वहाँ से वो जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन होते हैं ना वो आपको पता चल जाएंगे। एंड देन आप जो है वो अच्छे से अपना इंटरव्यू जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। और अच्छे से अपना जो ये इंटरव्यू है उसको पास भी कर सकते हैं, अपनी सीट को सिक्योर कर सकते हैं। एक डिटेल्ड वीडियो मैंने अपनी खुद भी बनाई हुई है जिसमें मैंने डिटेल के साथ गाइड किया एमसीबी बैंक के टीबीओ के इंटरव्यू एक्सपीरियंस के हवाले से कि किस टाइप का इंटरव्यू होता है, किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। तो मेरे चैनल पर जो बैंक जॉब्स अपडेट के नाम से प्लेलिस्ट है, काइंडली एक दफ़ा उसको अगर आप रिव्यू कर लेंगे, एक दफ़ा उसको व्यू कर लेंगे, देख लेंगे, तो वहाँ से डिटेल के साथ मैंने उसमें शेयर किया हुआ है, तो आपको अच्छा एक्सपीरियंस हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी लेटेस्ट एक्सपीरियंस है, पेशावर रीजन इन्होंने मेंशन किया हुआ है, ठीक है। इनका ये इंटरव्यू एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रहा हूँ। और यहाँ पर जिस तरह इन्होंने मेंशन किया कि टुडे माय टीपीओ इंटरव्यू इन एमसीबी बैंक पेशावर रीजन, ठीक है। 3 पीपल पैनल, 2 मेल 1 फीमेल, मोस्ट क्वेश्चन फीमेल, ठीक है। तो पैनल में जो है वो टोटल 5 लोग थे, जिनमें नहीं सॉरी 3 लोग थे, जिनमें 2 मेल थे और 1 फीमेल थी, ठीक है। और ज़्यादातर क्वेश्चन फीमेल नहीं पूछे इनसे। अच्छा, सबसे पहला यहाँ पर जो इन्होंने क्वेश्चन जिस तरह इन्होंने शेयर किया मैं एज इट इज़ आपसे शेयर करूँ। बेसिकली कहाँ से हैं, ठीक है, यानी कि आपसे क्वेश्चन हो रहा है कि आप कहाँ से हैं, ठीक है। और इसमें मैं एक और चीज़ ऐड करता जाऊँ, जिस तरह यहाँ पर इन्होंने डायरेक्टली ये बता दिया कि बेसिकली आप कहाँ से हैं। तो सम टाइम ऐसा होता है, सम टाइम तो नहीं, मोस्टली ऐसा होता है कि वो आपको कह देते हैं कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। तो उसमें आपने अपना इंट्रोडक्शन देना होता है, जिसमें आप अपनी लास्ट डिग्री बताते हैं, अपना नाम बताते हैं, अपना जो जिस एरिया से बिलोंग कर रहे होते हैं वो मेंशन करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आप मेंशन करते होते हैं। उसके अलावा घर में देखें यहाँ पे मेंशन है कौन कौन है। आपके घर में जो जो भी होगा आप उसके अकॉर्डिंगली उनको बता दीजिएगा, ठीक है। अबू क्या करते हैं, आपके फादर क्या करते हैं, ये आपने उनसे क्वेश्चन उन्होंने किया वाई ज्वाइन बैंक। अब ये वाला जो क्वेश्चन है इस पर मैं आपको डिटेल से गाइड इसलिए करूँगा क्योंकि ये क्वेश्चन मोस्ट कॉमन है। ये लाजमी आप एमसीबी बैंक में हो या किसी भी बैंक में अगर आप जॉब करने जाते हैं ये वाला क्वेश्चन लाजमी किया जाता है। अब इसमें 2 क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन ये है वाई ज्वाइन बैंक, अब इसमें सिर्फ बैंक की बात हो रही है, एमसीबी की बात नहीं हो रही। फिर दूसरा क्वेश्चन ये भी होता है कि आप सिर्फ और सिर्फ एमसीबी बैंक को क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, आपने इसी को क्यों चूज़ किया है, कोई स्पेसिफिक रीज़न है वो बताएं आप, ठीक है। अब उसमें आप क्या करेंगे, एमसीबी बैंक की क्वालिटीज़ खूबीज़ जो भी हैं वो आप गूगल पे जाकर देख लें। जो बाकी किसी बैंक में कोई ऐसी सर्विसेज जो एमसीबी बैंक प्रोवाइड कर रहा है बट कोई और नहीं कर रहा, या जिस तरह सबसे बड़ी बात यह है कि एमसीबी बैंक फ्रेश ग्रेजुएट्स को 65 के सैलरी दे रहा है, बाकी कोई बैंक नहीं दे रहे, ठीक है। तो खैर इस तरह की और भी काफ़ी सारी कह लें कि क्वालिटीज़ हैं जो एमसीबी बैंक में होंगी, बाकियों में नहीं होंगी। तो एक दो कोई सी एक स्पेसिफिक आप रीज़न उनको बता सकते हैं कि आप एमसीबी बैंक को क्यों चूज़ करना चाहते हैं। फिर उसके बाद क्वेश्चन आ जाता है बैंक को क्यों चूज़ करना चाहते हैं। तो बैंक आप वो डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप उसका क्या आंसर देना चाहते हैं। हर बंदे का अपना आंसर होता है, तो आप अपने अकॉर्डिंग भी देख लीजिएगा जो आपको सूट करता है, सूटेबल है। आप उनको एक ऑथेंटिक सा आंसर दें जिससे वो सेटिस्फाई हो जाएं, ठीक है। आपका पैशन है या आप इस बैंक फील्ड में आना चाहते हैं, मतलब कुछ भी आप उसमें ऐड करना चाहें अपने साइड से आप कीजिए। बट ये 2 क्वेश्चन आपके मोस्ट कॉमन होते हैं, लाजमी पूछे जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बीएस कहाँ से कंप्लीट किया। अब इन्होंने डेफिनेटली बीएस किया होगा तो इसलिए उन्होंने क्वेश्चन आपसे पूछा है, इनसे पूछा है आपने मास्टर किया है, बीएससी की है, बीए की है, जो भी किया है वो आपसे उस हवाले से पूछ सकते हैं या नहीं भी पूछ सकते, डिपेंड करता है, ठीक है। फिर उसके बाद सीजीपीए का पूछा है, बीएस में सीजीपीए कितना है, डिग्री कौन सी की और फेवरेट सब्जेक्ट, ठीक है। तो अब यहाँ पर उनसे पूछ रहे हैं कि ये बीएस में जो डिग्री है मेजर वो आपने क्या की है, कौन सी की है, कहाँ से या किस यूनिवर्सिटी से की, पूछ सकते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन उन्होंने इनसे पूछा कि व्हाट इज़ बैंक, बैंक क्या होता है, ठीक है। अब आपने इसका आंसर देख लेना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बैंक को क्या बेनिफिट मिलता है। अब इसमें एक और क्वेश्चन बनता है कि जो बैंक का रोल है पाकिस्तान इकॉनमी में वो क्या है, ठीक है। और फिर एक और क्वेश्चन ये बनता है कि एमसीबी बैंक का रोल पाकिस्तान इकॉनमी में क्या है। यानी इस क्वेश्चन से ये 2 मज़ीद क्वेश्चन बनते हैं। और ये जो 2 क्वेश्चन मैंने आपको ऐड ऑन करवाए हैं ये लाजमी आपके बैंक से रिलेटेड हैं और लाजमी पूछे जाते हैं।
मोस्टली मैं क्योंकि एक्सपीरियंस शेयर करता रहता हूँ तो मैं उसमें डिटेल से गाइड करता हूँ। तो ये क्वेश्चन लाजमी पूछा जाता है, ठीक है। मेक श्योर करना ये जो चीज़ें मैं आपको साथ साथ बता रहा हूँ अपने एंड से, ये आपने अपने माइंड में रखनी है और इनके आंसर्स एक्यूरेट देख के फिर आपने उसके अकॉर्डिंगली चले जाना इंटरव्यू के लिए। फिर आपको टाइपिंग आती है और MS ऑफिस आता है, ठीक है। अब ये जनरल क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपने देख लेना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर हम आपको पहले पेशावर में हायरिंग कर रहे हैं करें फिर किसी और सिटी में तो क्या करोगे। हाँ, ये क्वेश्चन भी मोस्ट कॉमन है, ये लाजमी हर जगह पूछा जाता है आपसे कि अगर हम आपकी सपोज़ कि आप पेशावर नहीं, आप इस्लामाबाद से हैं और वो ये आपको कहते हैं कि आप इस्लामाबाद से हैं बट हम आपकी हायरिंग जो है किसी और सिटी में करना चाहते हैं, तो आप विलिंग हैं, तो इस पर भी आपने देख लेना है। फीमेल्स के लिए इश्यूज़ होते हैं, मेल का वैसे कोई इशू नहीं है, बट फिर भी देख लें, उसके अकॉर्डिंगली आप इनको आंसर करने दें, फिर वो आपकी जो हायरिंग है फिर उसके अकॉर्डिंगली करते हैं, ठीक है। अपने आप को 3 वर्ड में डिफ़ाइन करें। अब ये वो ये आप अपने देख लीजिएगा कि आपने कैसे डिफ़ाइन करने। 5000 के 45 नोट कितने होते हैं, ये क्वेश्चन भी मोस्ट कॉमन है, ठीक है। अब यहाँ पर जो मैं जिन क्वेश्चंस पे कह रहा हूँ मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, वो कॉमनली पूछे जाते हैं, लाजमी वो हर हाल में पूछे जाते हैं, हर बैंक में पूछे जाते हैं। तो 5000 यहाँ पर मेंशन है कि 5000 के 45 नोट कितने होते हैं, ठीक है। तो अब आप इसको देख लीजिएगा। इसके अलावा करेंसीज के हवाले से क्वेश्चन आपके मोस्टली किए जाते हैं, ठीक है। डॉलर जो है वो किस कंट्री की करेंसी है, पाउंड किस कंट्री की करेंसी है, दिरहम किस कंट्री की करेंसी है, ठीक है, यूरो किस कंट्री की करेंसी है, या आज के दिन में US डॉलर का रेट क्या है, आज के दिन में दिरहम का रेट क्या है, या आज के दिन में यूरो का रेट क्या है। ये लाजमी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। ये चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ इनको आप मेक श्योर करने अच्छे से तैयार करके जाइएगा, तो आपका इंशाल्लाह इंटरव्यू सिक्योर हो जाएगा और इंशाल्लाह इंटरव्यू आपका अच्छा होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको सारे शेयर कर दिए। अब इसके बाद एक और चीज़ मैं आपसे ये कहूँगा कि अब आप जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं, इससे पहले भी जितने लोग देखते रहे हैं, आपसे मैं ये कहूँगा, एक रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ कि जो लोग भी वीडियो देखें, इससे पहले जिन लोगों ने अपने इंटरव्यूज़ दे दिए हैं, आज के दिन में भी जिनके थे दे चुके हैं, अभी क्योंकि आने वाले दिनों में भी रीजन वाइज इंटरव्यूज़ होते हैं, तो जिन लोगों ने दे दिए हैं, अगर आप अपना एक्सपीरियंस वॉइस नोट में या इस तरह टेक्स्ट मैसेज के फॉर्म में शेयर करना चाहते हों, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, अगर आई यहाँ पे वॉइस नोट हो तो मैं एज इट इज़ उसको अपलोड कर देता हूँ वीडियो की सूरत में यूट्यूब पे ना, ताकि बाकी लोग जिन्होंने इंटरव्यूज़ देने हैं उनके माइंड में 100 क्वेश्चन होते हैं, वो पूछ रहे होते हैं, तो जो बंदा एक्सपीरियंस करके आता है वो अच्छे तरीके से जो है वो चीज़ें एज इट इज़ बता सकता है और आगे फिर लोगों की उसमें रहनुमाई हो जाती है, आने वाले जो लोग हैं उनके लिए आसानी हो जाती है। तो जैसा अभी मैं ये शेयर कर रहा हूँ, इसी तरह जो लोग वीडियो को वॉच करें, अगर आप अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का, मेरे इंस्टाग्राम का, फेसबुक पेज का, मेरी वेबसाइट का तमाम लिंक्स मिल जाएंगे, वहाँ से आप मुझसे इजीली कांटेक्ट कर सकते हैं। और अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हो तो ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि बाकियों की रहनुमाई हो सके। इसके अलावा कोई भी किसी किस्म का क्वेश्चन हो देन यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स सेक्शन। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे, खुश रहें। नेक्स्ट वीडियो तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।